ओके हेलो स्टूडेंट्स, चलो वेलकम टू द क्वांटा अकेडमी। अच्छा, अब हमें वो 3 क्वेश्चन तो हो गए थे हमारे 8.1 के। आज हमें चौथा क्वेश्चन करना था। चलिए करते हैं स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट 15 cot A बराबर 15 cot A बराबर 8 दे रखा है। अच्छा, तो फाइंड क्या करना है फिर? फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, देखो हम बहुत अच्छी तरह से अब पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा था कि क्या करना है। पहला स्टेप डायग्राम बनाओ, दूसरा स्टेप तीनों साइड्स को बताओ, और तीनों साइड आने के बाद तो तीसरा स्टेप क्या है, सबको पुट कर दो। चलिए, तो डायग्राम बनाओ। ए की बात हो रही है, मतलब एंगल कहां पे बन रहा है? ए पे, मतलब ए यहां मान लो, बी यहां मान लो, सी यहां मान लो, ये 90 है। ठीक है, अच्छा बोला क्या है? कॉट ए। ये बेटा 15 कॉट ए देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो मैंने बताया था, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड। तो कॉट ए बराबर 8/15, ये गिवन है। अच्छा, कॉट ए का फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है, ये होता है B/P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये पढ़ रखा है हमने। तो यहां से बेस कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 15 सेंटीमीटर। अच्छा, तो अब देखते हैं क्या निकलता है आंसर। अच्छा चलिए, फर्स्ट स्टेप तो हो गया खत्म हमारा। स्टेप 1 हमने डायग्राम बना लिया, और ए के हिसाब से बेस ये है तो 8 और परपेंडिकुलर 15। तो मतलब हमने स्टेप 1 में क्या कर लिया? डायग्राम बना लिया और 2 साइड बता दी। अब स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है कि आप तीनों साइड बतानी है आपको, पी भी एच। इसमें एच गिवन नहीं थी तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। चलो, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी क्या है? 15 का स्क्वायर प्लस बी क्या है? 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 64, 64 है ना। तो इसको करते हैं तो 982, एच स्क्वायर बराबर 289। देखो करके देखो सम, 289 किसका रूट होता है? किसका? 17 का। हाँ, रूट 289 क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दो, 17 मल्टीप्लाई 17। करके देख लो, बेशक आप करके देख लो, यही आएगा। ठीक है, चले आगे। अच्छा, 2 जुड़वा आदमी गुफा के अंदर, एक मरेगा एक बाहर आएगा, मतलब 17 बाहर आ गया। तो एच तो आ गया हमारे पास 17। देखो स्टेप 2 भी क्या आ चुका है? स्टेप 2 भैया पीवीएच निकाला था हमने, तो पी 15 था और बी 8 आया था, और एच कितना आ गया? 17। तीसरा स्टेप डायरेक्ट पुट कर दो। चलिए पुट करते हैं। क्या निकालना था? स्टेप 3, पहले साइन ए निकालना था। साइन ए क्या होता है? P/H। तो P क्या था हमारे पास? 15, और H क्या है? 17। खत्म। उसके बाद सेक ए। सेक किसका उल्टा होता है बेटा? कॉस का, और कॉस क्या था? B/H। तो अगर हम B/H का उल्टा कर दें तो H/B, तो सेक का हो जाएगा H/B। H क्या है? 17, और बेस क्या है? 8, 17/8। ये आगे दोनों आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, एकदम सिंपल है ना, सिंपल। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन दिया करूं ना तो आप पॉज करके एक बार खुद भी ट्राई करना, ठीक है? ऐसा नहीं कि सारा आप सॉल्यूशन ही देख रहे हैं, आप खुद से ट्राई करना। थोड़ा बहुत जो डाउट आए वो तब देखना, ठीक है? डाउट आने के बाद तो खुद से ट्राई किया करो, पहले पॉज करके स्क्रीन को, उसके बाद देखा करो सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा कौन सा था? 4th क्वेश्चन था। चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को हमें पढ़ना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा बराबर 13/12 फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेक थीटा बराबर 13/12 अब पूछा क्या है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, हम तो कितने भी निकाल सकते हैं भाई, क्योंकि हमें पता है हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 3 ही चीज यूज होंगी, पी बी एच। पी बी एच निकाल लो, फिर कितने भी पूछ ले क्या फर्क पड़ता है। तो पहला स्टेप 1 बताओ जल्दी, पहले तो तुम खुद से ट्राई करो, इसको स्क्रीन पॉज करके खुद ट्राई करो, हो जाए। अब देखो सबसे पहले स्टेप 1 क्या वक्त करना है, डायग्राम बनाना है। अच्छा डायग्राम बना देते हैं भाई साहब, लीजिए इस बार आप कुछ भी रख दीजिए, है ना। मैं तो अभी भी मेरा फेवरेट ए है तो ए को थीटा मानूंगा, बी को 90 मानूंगा। थोड़ा सीधा बना लेना इसको, सीधा, बी को 90 और ये सी बिठा देते हैं इसको ऐसे। अच्छा इसके हिसाब से फिर क्या देखा था हमने कि डायग्राम, अभी स्टेप 1 कंप्लीट नहीं हुआ, डायग्राम बनाए, अभी साइड बताना तो बाकी है, साइड बताते हैं। सेक थीटा क्या होता है, H/B। ठीक है, H/B। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, काफी सारे फॉर्मूलेस मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी और काफी बेसिक्स भी करा चुका हूँ, हर क्वेश्चन में कराता जा रहा हूँ। तो ये आप फॉर्मूलेस तो याद कर ही लेना, ठीक है। H/B इस वाले से पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, बीच में डिवाइड लगा दिया, तोड़ तोड़ के पहला टुकड़ा साइन को जाता है, दूसरा कॉस को जाता है और तीसरा कहाँ जाता है, टेन को। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए तो इसके हिसाब से एच मतलब ये वाला, ये दे रखा है 13, इसके हिसाब से 13 है एच, और बी क्या है नीचे वाला 12। क्या थीटा और 90 को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, बेस लाइन, परपेंडिकुलर, मतलब हमें पी गिवन नहीं है, तो इस बार हमारा काम क्या होगा, पी निकालना। चलिए वही स्टेप 2, पीवीएच निकालो भैया, पीवीएच निकालो। तो पी अगर आपको बी और एच दे रखा है तो पी निकालो, तो यहां पे कर देते हैं h² बराबर p² प्लस b²। h मतलब 13 का स्क्वायर बराबर p² नहीं पता प्लस 12 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 169 माइनस 144 बराबर p²। ये करते हैं तो 25 आएगा, इसको माइनस करने के बाद p²। ये मैं बता चुका हूँ आपको सब चीजें, है ना। ये स्क्वायर ये सब निकालना, इसके स्क्वायर इधर आके क्या बन जाता है, टोपा रूट, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो ये 25 किसका होता है, 5 × 5। 2 जुड़वा बंदे गुफा में, एक मर गया एक बाहर आ गया, सिंपल। तो दूसरा स्टेप क्या था हमारा, तीसरी टर्म हमने निकाल ली 5, मतलब हमारे पास सारे हो चुके हैं। अब पी बी एच तीनों निकाल लिए। अब वो कुछ भी पूछ ले कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। पहला आएगा साइन थीटा, वो होता है p/h। p हमें पता है 5, h हमें पता है 13, तो 5/13, सॉरी 5/13, खत्म। कॉस थीटा वैसे तो आप बता सकते हैं b/h से, वो कोई दिक्कत नहीं है। b/h आप कहेंगे b क्या है, 12/13, ये तो आप बता सकते हैं 12/13। बट कई अच्छे बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि सर सेक थीटा तो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक अगर 13/12 है तो कॉस उल्टा कर दो 12/13, देखो वहां से भी वही आंसर आएगा। ठीक है, कई ऐसे भी करते हैं, वो बिल्कुल ठीक है वो आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही तरीका है वो। अच्छा उसके बाद आ जाता है टेन थीटा, ये होता है p/b, भाई p/b है बराबर, p क्या दे रखा है हमारे पास 5 और b क्या दे रखा है 12। अब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिकेंट, कॉसेक थीटा बोलते हैं जिसको, ये उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 13/5, इसका उल्टा कर दिया यहां पर। फिर कॉस का उल्टा सेक थीटा तो ऑलरेडी हमें गिवन था, फिर भी एक बार लिख देता हूं 13/12। फिर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, हाँ तो इसका उल्टा कर दीजिए 12/5। लीजिए सारे निकाल दिए हमने, 6 होते हैं, 6 की 6 निकाल दिए। कुछ नहीं है, डायग्राम बनाओ,
साइड्स बताओ, तीनों साइड बता दी। साइड बताने के बाद तो कुछ भी पूछ ले भाई, सब आता है ना। उतारो, नोट कर लो, शाबाश, नोट करो। अगर तुमने किस किस का ये सही था बताना, ठीक है, किस किस का सही था ये। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। चलो करते हैं भाई, ट्राई करते हैं भाई। चलिए 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ओके, गिवन क्या क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। पहला पार्ट तो ये गिवन है। दूसरा ये गिवन है कि भैया कॉस ए बराबर कॉस बी भी है, मान लेते हैं भाई ये बात भी। प्रूव क्या करना है, प्रूफ कह रहा है आप एंगल ए को एंगल बी के बराबर प्रूफ कर सकते हैं क्या। मैंने कहा ठीक है भाई, कोशिश करते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। पहला स्टेप वही, इसमें भी वही लगेगा। पहला स्टेप क्या, डायग्राम बनाओ। अच्छा, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि डायग्राम ऐसा सोच के बैठ जाते हैं, ऐसा सोच के बैठ जाते हैं कि भैया ये डायग्राम होगा, एक डायग्राम है। देखो ये डायग्राम नहीं हो सकता, ये डायग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि हमें कॉस ए को कॉस बी के बराबर रखना है। तो अगर मैं इसको ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये कॉस ए बराबर कॉस बी, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर है उसका बेस के बराबर आ जाए, या फिर ऐसा कुछ। पहले इसमें दिक्कत आई होगी, है ना, ये डायग्राम बनाया होगा। और जो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये डायग्राम सबसे पहले सब बनाते हैं, ठीक है। हमने भी 10th में सबसे पहले यही डायग्राम सोचा था, लेकिन उसने बोला क्या है, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। सबसे पहले तो एक्यूट एंगल बताता हूं आपको क्या होता है। देखो ए एक्यूट और बी, एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, मतलब एंगल ए इज लेस देन 90, एंगल बी इज ऑल्सो लेस देन 90। ये हम पढ़ चुके हैं, एक्यूट लेस देन 90। ऑब्ट्यूज आता है, फिर एक टर्म और आती है ऑब्ट्यूज, उसमें क्या होता है, ग्रेटर देन 90। एंगल ए इज ग्रेटर देन 90 एंड एंगल बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन 90। तो ये टर्म्स आती है, ठीक है। ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा, ये आपको पता है। अच्छा, तो ऐसे नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनाते हैं इस ट्राइंगल को। इस बार यहां रख देते हैं ए, यहां रख देते हैं बी। अब मेरे को लग रहा है कि ये एंगल बराबर कर सकते हैं हम। इसको सी और डी, इसको तो कुछ भी मान लो, है ना, सी और डी। चलिए देखते हैं इन दोनों गिवन टर्म से हम तीसरी टर्म कैसे बता सकते हैं, तीसरी कंडीशन कैसे बता सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले तो बच्चे के दिमाग में आया कि सर एक काम करते हैं, ये 90 है तो सही। तो एक काम करो, पहले पाइथागोरस लगा दो, पहले पाइथागोरस लगाते हैं। चलिए देखते हैं पाइथागोरस लगा के। इस ट्रायंगल के लिए फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल, फर्स्ट के लिए पाइथागोरस लगा रहा हूं मैं। ए सी स्क्वायर, ये वाला हाइपो है, ये वाला बेस है और ये वाला परपेंडिकुलर है। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर सॉरी, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। सेकंड ट्रायंगल देख लेते हैं। सेकंड ट्रायंगल क्या है, बी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहां तक तो आपने कर लिया होगा, क्योंकि पाइथागोरस लगाना आपको आता है। इसके लिए एच क्या है, ये बी और पी दोनों के लिए कॉमन है, पी पी, तो ये तो आपने निकाल लिया। मैं एक काम करता हूं, फिर एक बच्चे के दिमाग में आया ये सी डी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर दोनों तो सेम सेम से लग रहे हैं, तो मतलब इन दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक। कैसे इक्वेट करेगा भाई, यहां से ये सी डी स्क्वायर क्या आया, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और यहां से सी डी स्क्वायर क्या आएगा नीचे वाले से,
BC² माइनस BD², दोनों को इक्वेट कर दो, ये दोनों बराबर है, इक्वेट कर दो। AC² माइनस AD² बराबर BC² माइनस BD²। देखो मैं ये ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, समझ में आया? क्योंकि देखो अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि AD का स्क्वायर है, सिर्फ D का। ये सिर्फ D का नहीं है, ये पूरे AD का स्क्वायर है, ठीक है? इसलिए ब्रैकेट लगाने बहुत जरूरी है, वरना गलत हो सकता है क्वेश्चन। अच्छा ये आ गया यहां पर, अभी इसको छोड़ दो, इक्वेशन 3 डाल दो और अभी छोड़ दो। फिर पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। इसने कहा है cos A बराबर cos B। अच्छा देखते हैं cos क्या होता है, B/H। तो पहले A के हिसाब से देख लेते हैं, थीटा के हिसाब से। बेस ये है AD, H क्या है AC, ये cos A के लिए है, cos A की कंडीशन है। फिर cos B की कंडीशन देखें तो cos B की कंडीशन क्या है, B/H, फॉर्मूला तो सेम। अब B के लिए बेस क्या है BD और हाइपोटेन्यूज क्या है BC। और ये उसने कहा है कि ये दोनों भाई साहब बराबर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दोनों बराबर हैं। चलिए मैं अब ऊपर वाले को मिटा रहा हूं, ठीक है? इस वाले को मिटा रहा हूं अभी मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? नोट तो कर ही लिया होगा आपने पॉज करके। अच्छा फिर लिख देते हैं cos A बराबर cos ऑफ एंगल B। यहां पे लिखेंगे AD बराबर AC बराबर BD बराबर BC। इसको मान लेते हैं एक कांस्टेंट के बराबर K। cos A बराबर cos B, इसको मान लेते हैं किसी कांस्टेंट के। देखो ये कांस्टेंट ही आएगा, हम पढ़ते आ रहे हैं अब तक तो साइड्स का रेशियो क्या आ रहा था, कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं K के। लेट्स से दिस टूज आर इक्वल टू K। अच्छा अच्छा, तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AD/BD AC/BC, ठीक है? ये स्टेप मत भूलना, ठीक है? जो जो बताता जा रहा हूं आपको। कैसे, ये इक्वल लिया, K के बराबर रखा, फिर क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, और बराबर K तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो यहां से सेपरेट करते हैं, ये इक्वल है ना, ये इक्वल है, मतलब ये वाला इसके भी इक्वल है, ये वाला इसके भी इक्वल है। तो यहां से AC की जो आएगी वैल्यू वो AD की, सॉरी AD की जो वैल्यू आएगी वो आएगी KBD, और AC की क्या आ जाएगी वैल्यू भाई, AC की आ जाएगी KBC। ये आ गई। अब देखो AC और AD यहां पर गिवन है, तो क्या मैं इसको यहां से उठा के यहां पुट कर दूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो AC² क्या हो जाएगा, K² BD का स्क्वायर माइनस K² BC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। यहां से K² कॉमन आ रहा है, याद है दोनों के पास K² है, कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा BD², ये BC है क्योंकि ये AC के लिए है ना। देखो AC यहां पर KBC है और ये BD है ना, KBD, तो यहां पर आ जाएगा BC² माइनस BD²। अच्छा तो ये तो हमारा हो गया, ये K² कॉमन आ गया, बराबर आ गया BC² माइनस BD²। अब ये दोनों तो सेम सेम है, ये दोनों तो एक दूसरे को काट देंगे। कैसे, यहां ये मल्टीप्लाई में होता जाए क्या होगा, डिवाइड, ये दोनों एक दूसरे को काट दिए, तो K² बराबर क्या आ गया 1, तो K की वैल्यू क्या आ गई 1। अच्छा K की वैल्यू 1 है, हाँ K की वैल्यू 1 है। अगर K की वैल्यू 1 है, सोचो अगर K की वैल्यू 1 है तो मैं कह सकता हूं कि AC बराबर BC है। AC बराबर KBC था, K की जगह 1 बराबर BC है। अगर AC बराबर BC है, कहां है AC, ये रहा, ये बराबर BC है, तो हमने ट्रायंगल का एक रूल पढ़ रखा है कि इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। कैसे, ये वाली साइड का अपोजिट एंगल ये वाला है थीटा, इस वाली साइड का अपोजिट एंगल ये क्या है थीटा, तो ये थीटा और थीटा, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके दोनों अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। हेंस प्रूव्ड, इस कंडीशन से हेंस प्रूव्ड एंगल A बराबर एंगल B।
क्योंकि हम जानते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल द अपोजिट एंगल ऑफ द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब इक्वल साइड्स हैं, इनके अपोजिट वाले एंगल भी बराबर होंगे। आ गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वैसे, है ना, काफी सारी चीजें सीखने को मिली इसमें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए तो अगला हम आगे अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 6 तक कर लिए हैं हमने अभी तक, और ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन था। डाउट आए तो एक बार दोबारा से रिवाइंड कर लेना वीडियो और दोबारा से देखना इस चीज को, एक एक स्टेप पढ़ना है हमको, कैसे हमने फिगर बनाया, कैसे उसके बाद हमने कॉस ए कॉस बी लगाया, पाइथागोरस लगाया था, पाइथागोरस लगाने के बाद ये इक्वेशन कैसे आई, उसके बाद के बराबर रखा, के बराबर रख के हमने यहाँ पुट किया, के की वैल्यू 1 आई, 1 आते ही हम समझ गए कि AC बराबर BC है, इससे के की जगह 1 रख दिया, AC बराबर BC आ गया। AC बराबर BC आते ही हमने पता चल गया कि यार इक्वल साइड जब होती है किसी ट्राइंगल की, उनका जो अपोजिट एंगल होता है वो भी तो बराबर ही होता है, बराबर आ गया, खत्म। चलिए, थैंक यू।